गुरुजी बड़े मंदिर वाले के प्रति भक्तों का प्रेम सांसारिक प्रेम से बिल्कुल अलग एक पावन और आध्यात्मिक प्रेम भक्ति है। यहाँ गुरुजी और उनके एक भक्त के बीच के इसी निश्चल और पवित्र आत्मिक संबंध की कहानी दी गई है। अंतरात्मा की पुकार। ये कहानी दिल्ली की रहने वाली नित्या की है। नित्या अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर थी जहाँ सब कुछ होते हुए भी उसे अंदर से बहुत अकेलापन और खालीपन महसूस होता था। वह अक्सर सोचती थी कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा निस्वार्थ प्रेम है जो बिना किसी शर्त के हो। एक दिन उसकी सहेली उसे छतरपुर स्थित बड़े मंदिर ले गई। जैसे ही नित्या ने मंदिर के परिसर में कदम रखा उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। चारों तरफ गुलाबों की सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी और वातावरण में एक दिव्य शांति थी। पहली नजर का रूहानी एहसास। जब नित्या मुख्य हॉल में पहुंची और उसने सामने विराजमान गुरुजी के भव्य स्वरूप तस्वीर को देखा तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वह कोई दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि ऐसे आंसू थे जैसे कोई बच्चा बरसों बाद अपनी मां की गोद में आया हो। नित्या को पहली बार एहसास हुआ कि जिस सच्चे और पवित्र प्रेम की तलाश वह पूरी दुनिया में कर रही थी, वह यहाँ गुरुजी के चरणों में आकर खत्म हो गई है। वह घंटों वहीं बैठी रही और उसे लगा जैसे गुरुजी का स्वरूप उससे चुपचाप कह रहा हो, तू चिंता न कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हर पल में गुरुजी का साथ। उस दिन के बाद से नित्या का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका गुरुजी के प्रति यह आध्यात्मिक प्रेम इतना गहरा हो गया कि वह दिन रात गुरुजी के सिमरन में खोई रहती। जब भी वह किसी परेशानी में होती उसे महसूस होता कि कोई अनदेखी शक्ति उसकी मदद कर रही है। एक बार नित्या बहुत बीमार हो गई और अस्पताल में भर्ती थी। रात के समय जब उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसे अचानक कमरे में वही जानी पहचानी गुलाब की खुशबू आई। अगले ही पल उसका दर्द पूरी तरह गायब हो गया। डॉक्टरों के लिए भी उसका इतनी जल्दी ठीक होना एक चमत्कार था, लेकिन नित्या जानती थी कि यह उसके गुरुजी का अनमोल प्रेम और आशीर्वाद था। एक अटूट बंधन। नित्या के लिए यह प्रेम किसी भी सांसारिक रिश्ते से ऊपर था। उसने सीखा कि गुरुजी का प्रेम भौतिक रूप से उपस्थित रहने का मोहताज नहीं है, ये तो आत्मा से आत्मा का एक ऐसा अटूट बंधन है जो हर पल हर सांस में महसूस होता है। आज भी नित्या जब बड़े मंदिर जाती है तो उसकी आंखें यही कहती हैं, शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने इस पावन प्रेम के काबिल बनाने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।